जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 को किया संबोधित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव की घोषणा न किए जाने पर की निराशा व्यक्त। कहा चुनाव आयोग को एक बार पुनः अपने फैसले पर विचार करने की है आवश्यकता। जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव संबंधित दी जानकारी। असम निरंकारी सत्संग भवन आरसपुरा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया इसका उद्घाटन। धड़ा ब्लॉक सतवारी में लगाया गया जनता दरबार। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्रग्स की रोकथाम हेतु जनता को किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित किया। अपने मुख्य भाषण में उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जेकेयूटी की उपलब्धियों को साझा किया और इसके भविष्य में दृष्टिकोण को रेखांकित भी किया। उन्होंने कहा कि आज का जम्मू कश्मीर प्रभावशाली विकास का अनुभव कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन चल रहे हैं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए समावेशी और तीव्र विकास प्राप्त करने के लिए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। एसआरसीसी के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उपराज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर नवाचार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, खेल, कृषि, स्वास्थ्य, उद्यमिता और हस्तशिल्प के केंद्र में एक नए रूप में उभरा है। उपराज्यपाल ने समावेशी विकास, वंचित वर्गों, युवाओं, महिला और किसानों के लिए उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अभी प्रिंसिपल मैम के कमरे में मैं था तो आपके कॉलेज के इतिहास और वर्तमान के बारे में थोड़ी जो चर्चा हुई उससे जानकारी मिली। मैं बात शुरू करूं इसके पहले आपके कॉलेज के संस्थापक सर श्री राम की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। उनके जीवन का मूल मंत्र मैं समझता हूं यही रहा होगा कि हम जो भी काम करें उसमें अपना सब कुछ समर्पित कर दें और उस समर्पण में किसी प्रकार का अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव बना रहे। ये उनकी तपस्या और बाद के वर्षों में आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स के परिश्रम का ही परिणाम रहा है कि 1926 की स्थापना के बाद से इस कॉलेज ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, सफलता के अनेक शिखरों को छुआ है और राष्ट्र की सेवा के क्षेत्र में भी अनेक महान विभूतियों का निर्माण आपके कॉलेज ने किया है। तो कैसी विरासत के आप वाहक हैं जिसका योगदान राष्ट्र के निर्माण में सराहनीय रहा है। मैं समझता हूं कि उस लीगेसी को आप आगे भी निश्चित रूप से लेकर के जाएंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव की घोषणा न किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यहां भारत सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, वहीं जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव कराने में विफलता केंद्र के लिए एक चूके हुए अवसर का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। उन्होंने कहा कि ना तो राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और न ही राज्य का दर्जा बहाल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अन्य संबंधित पहलुओं को साझा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक बार पुनः अपने फैसले पर विचार करने की आवश्यकता है। ओल्ड एज पेंशन ओल्ड एज पेंशन श्रीनगरस में ऑटिज्म शासन 7 मान 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 7
باقین چھو جو منشورس منٛز لیکھِو تُہۍ آ ضروٗر یِمن گژھِ پینشن disheartened, where the government of India was talking about one nation, one election. Here was an opportunity. 4 states have already are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? Here, not only National Conference, BJP, every other party that went before the Election Commission requested them that please hold state elections also. We have been denied elections since 2014. Isn't it high time that we are given an election to the state so people can rule here rather than a lieutenant governor? What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है, इसे ये डिले कर रहे हैं। त्रिकुटा नगर जम्मू में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना मुख्य तौर पर उपस्थित रहे तथा उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग 2024 में होने वाले चुनावों की घोषणा कर दी गई है और सभी देशवासी इस दिन के लिए बेहद ही उत्साहित है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी जानकारी को साझा किया। जो मोदी हुकूमत ने वादा किया था कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हकूक देंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो पहले से 10% का जो रिजर्वेशन में एसटी का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। साथियों, जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस दौरान भी हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने और पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कई बार इस बात को वाज़े किया था कि पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत यकीनन उनके हकूक देगी। जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने जब ये रिजर्वेशन रूल्स अमेंडमेंट करके जब नए रूल्स फ्रेम किए तो उसमें वाज़े कर दिया कि जम्मू कश्मीर में गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले को जो 10% एसटी का कोटा है वह यूं का तूं बरकरार है। संत निरंकारी मिशन शाखा आरएसपुरा की तरफ से आज संत निरंकारी सत्संग भवन आरएसपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए वॉलंटियर ने अपना रक्तदान करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस मौके पर सांसद जी गुरकिशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, भाजपा की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, पूर्व नगर अध्यक्ष सतपाल पप्पी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेश्वर सिंह राणा, संत निरंकारी मंडल जम्मू के जोनल प्रभारी अजीत सिंह, शाखा प्रभारी मास्टर तारा सिंह सहित काफी संख्या में मिशन से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। निरंकारी मिशन आरएसपुरा की तरफ से आज एक रक्तदान शिविर जहां पर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ अभी जहां पर हमारे अजीत जी और तारा जी की अध्यक्षता में हुआ है। और जैसे कि मुझे पता चला कि 1 लाख बोतल जो है वो पर ईयर जो है ये निरंकारी मिशन द्वारा डोनेट की जाती है और ये बहुत देर से क्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। निरंकारी मिशन द्वारा ये जो अभियान है इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी ऐसे कैंप लगे हों, नौजवानों को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपना योगदान इसमें देना चाहिए। धन्यवाद। शिविर संत निरंकारी जो मिशन है, चैरिटेबल जो हमारी शाखा उसके अंतर्गत होती है, जो रक्तदान शिविर आरएसपुरा हमारा सेंटर है, इसमें लगाया गया है। और इस रक्तदान शिविर में आज हमारे नगर पार्लियामेंट
इंस्पेक्टर किशोर शर्मा जी, MP सांबा जम्मू राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन्होंने कैंप का इनोग्रेट किया है, जो हमारे रक्तदाता है उनका और हौसला अफजाई की है। उन्हें निरंतर इसी तरह साथ देते रहते हैं और हर तरह की सेवाएं जो भी हर जगह करते हैं। तो रक्तदान जो कैंप है, जो मिशन जो है, ये 1986-80 से लगा रहा है। लगभग 12-13 लाख यूनिट जो अभी तक ये मिशन रक्तदान कर चुका है। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट जो है ये कैंप हम हर साल जो है रक्तदान करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी लगभग हर महीने कैंप लगाते हैं, चाहे चौरी हो, दशहरा हो, चाहे हमारा किश्तवाड़ में भी लगाया, चाहे कठुआ है, सांबा है, हर क्षेत्र में हम रक्तदान करते हैं। पंचायत धड़ा पार्क में आज आम जनता और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरपंच कश्मीर सिंह, SDPO गांधीनगर कार्तिक और SHO सतवारी सुनील शर्मा ने भाग लिया। इस मौके पर ड्रग्स के बढ़ते हुए खतरे के रोकथाम हेतु चर्चा की गई और साथ ही सरपंच ने कहा कि कुछ दिन पहले एक गलत वीडियो के माध्यम से इस गांव का नाम खराब करने की कोशिश की गई है और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि यहाँ पर ड्रग्स का कोई लेन देन नहीं किया जाता है। तो इस कारण ऐसा मत सोचिएगा कि कोई दूसरा एरिया साडा सतवारी गाड़ी खड़दा एरिया नहीं है, फिर भी साडे ते अपना जरा थोड़ा बिजनेस है डंगरा दा वो काम करो। हमारे चौकी अफसर सरदार साहब, जो पंचायत है पूरी पंचायत एकदम साफ सुथरी है, इसमें ना चिट्टा है ना शराब है। बाकी एक्समैन है, उनको थोड़ी लिकर मिलती है, वो भी तकरीबन 80% काम कर चुके हैं, क्योंकि इस उम्र में हमको भी लिकर नहीं पचती, जिसको पचते थोड़ी सी रहता है। लेकिन काबू हमने ही बताना है, SHO साहब को बताओ, सिपाही को बताओ, और किसी को बताओ, चौकी अफसर को बताओ, गांधीनगर फोन करो। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, जोनल पुलिस का यही टारगेट रहा है कि जगह जगह पर हम जाएं, कम्युनिटी के साथ मीटिंग करें, उन्हें समझाएं कि चिट्टे की महामारी हर तरफ फैल रही है, उसे हमारा साथ देकर कैसे रोका जा सकता है। बाकी हमारे जो इनिशिएटिव हैं, नाके लगाने हो गए, पेट्रोलिंग बढ़ानी हो गई, साथ रहा इंटेलिजेंस बढ़ानी हो गई, उस सब पर भी हमारा काम चलता रह रहा है। ये मीटिंग भी उसी पूरी मुहिम की एक श्रृंखला का पार्ट है कि हम मिल सकें, कम्युनिटी से मिलें, जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं, जो गलतफहमियां आई हैं इस इलाके को लेकर, वो दूर हों और हमारी दिक्कतें भी दूर हों। थैंक यू सर। जी पब्लिक मीटिंग है, वो सिर्फ एक मीटिंग हुई चिट्टे के उपर, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੜਪ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਪਗੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਸਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਦੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ DSP ਸਾਹਿਬ, ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ, SHO, ਸਤਵਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਅਫਸਰ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੜ ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਛਨਾਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਪਿਰਤੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਦੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਨੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पंचायत साफ सुथरी, क्यों साफ सुथरी है कि असी लोग साफ सुथरे हैं, साडी पंचायत साफ सुथरी है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी इकाई बांदीपुरा द्वारा प्रधान कार्यालय बांदीपुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मतदान बूथ प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रभारी मुदासिर अहमद वानी ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला बांडीपुरा के सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को अतिरिक्त काम करना होगा क्योंकि चुनाव का समय करीब है। उन्होंने उन्हें प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलने और जोरदार बूथ बैठकें आयोजित करने के लिए भी प्रेरित किया। मीडिया से बात करते हुए नजीर अहमद लोन जिलाध्यक्ष बांडीपुरा ने आम जनता की सभी वास्तविक चिंताओं को हल करने के लिए स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की उपलब्धियों, जन कल्याण योजनाओं और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया। पता लगे इसको जानते हो मंजूर अहमद डार जनरल सेक्रेटरी एक रखा सुंबल में। हमने 3 जगह 3 प्रोग्राम रखे। इन 3 प्रोग्रामों में हमने क्या करना है, जितने भी हमारी कार्यकर्ता है, चाहे रूठे हुए, चाहे हमारे कार्यकर्ता जो घर में है, जो एक्टिव कार्यकर्ता है, इनको हमने एक बड़ा एक जलसा करना है। तकरीबन इन जलसे में तकरीबन 3000-4000 से ज़्यादा जो लोग होंगे। 3 कानून अगर गुरेज में हम करेंगे उसमें भी 3000-4000 लोग होंगे। अगर बांडीपुरा में करेंगे इसमें भी 4000 लोग होंगे। अगर सुंबल में करेंगे इसमें भी 4-5 हज़ार लोग होंगे। और अच्छे कार्यकर्ता जो है, इसीलिए आज हम उसी के तहत चलेंगे और जो उनका ये मोटो होगा, जो उनके रिलेटेड जो भी कोई फैसला होगा, हम उसके लिए तैयार है। और एक बात है, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, इस वक्त पार्लियामेंट की तैयारी चल रही है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो हम तैयार है। बीजेपी 24 घंटे तैयार है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी है जो लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में, जो लोगों के साथ ग्राउंड में काम कर रही है। इसीलिए मीटिंग आज हमने बुलाई थी कि कार्यकर्ता जो है वो तेज करे, अपनी मुहिम जो तेज चलाए। जहाँ भी हमने हमारी कार्यकर्ता है वो इसमें बताऊंगा। मेरा लिख के लिए और ऑन मीडिया में कहूंगा 400+ हम लेंगे। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज खुश हैं। आज हम ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो 400 पार जो सीटें हैं इंशाल्लाह ये हम लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मोदी जी ने काम किए हैं वो लोगों तक हम लेंगे। मोदी जी ने कितने काम किए, चाहे हम अगर उंगलियों पे भी गिने तो मुझे लगता है कि वो कम पड़ेंगे। आज ग्राम दरखाई पंचायत बी गंदोह जिला डोडा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किए गए वुमेन टेलर का 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर एसडीएम गंदोह अरुण कुमार बदयाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा सरपंच अब्दुल लतीफ, डीडीएम नाबार्ड डोडा, नायब तहसीलदार गंदोह भी उपस्थित रहे। इस दौरान डीजीएम एसआईआर और एजीएम एसआईआर ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से उम्मीदवारों और एसडीएम के साथ बातचीत की और उम्मीदवारों को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए उद्यम स्थापित करने हेतु जोर दिया। इस अवसर पर एसडीएम अरुण बड़याल ने कार्यक्रम के निदेशक आरएसईटीआई के किए गए प्रयासों की सराहना की और प्रतिभागियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आयशा बानू तो अब आप कपड़े सी सकते हैं जी सर, तो अपना रोजगार जो है कमा सकते हैं जी सर। रुबिया को सर सायरा खातून, आ जाओ। सायरा कौन है? अनोखा अंदाज है इनका बोलने का। अंदाज भी अनोखा है और नाम भी अनोखा है। और जिसका नाम अनोखा है उसका काम करने का जो तरीका है वो भी अनोखा है। क्योंकि जहां भी जाते हैं, अभी हम इनके साथ कम से कम 2 साल तो हो गए काम करते हुए, बड़ा अच्छा कॉपरेशन इनका मिला। जहां भी गए तो लोगों ने हमें इज्जत ही दी। यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त डडकाई में हैं, जो रेवेन्यू विलेज है, सब डिवीज़न गंदोह, डिस्ट्रिक्ट डोडा का। यहाँ पे 35 बच्चियों ने आज कटिंग और टेलरिंग का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। डायरेक्टर साहब डोडा से आए थे और इनकी भी इच्छा थी कि यहाँ पर आज एक वैलिडिक्टरी फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज हो। तो इसी कड़ी में आज हमारी बच्चियाँ जो हैं, इनने 1 महीने का कोर्स पूरी तरह सक्सेसफुली गेन किया। उस कोर्स से इनको जो भी लिवलीहुड आने वाले वाली ज़िंदगी में इन्होंने जो ये कोर्स सीखा है, तो इससे इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, एम्पावर हो गए हैं, सक्षम हुए हैं। तो मेरी तरफ से इनको गुड विशेस। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चुनाव आयुक्त द्वारा किए गए फैसले की निंदा की और निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव होंगे, परंतु इस फैसले से कई राजनेताओं और आम लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। जैसे कि आप सब लोग बहुत
मुंतज़िर थे यहाँ की रीजनल पार्टीज़, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नेशनल पार्टीज़ है, हम सब मुंतज़िर थे। और यहाँ के लोग खुसूसन के जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट छीना गया है लोगों से, उनको बहाल किया जाएगा। क्योंकि आज बहुत बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि असेंबली इलेक्शंस के डेट्स यहाँ पे तायुन किए जाएंगे। हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन का डेट तो ड्यू था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि बिफोर 15 सितंबर 2024 यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स भी यहाँ से हुई, यहाँ तलब की गई पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसमें हमारे डेलीगेशंस भी गए और सभी डेलीगेशंस ये बिल्कुल जोर दे के बात की कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस असेंबली के होनी चाहिए। क्योंकि 10 साल हो गए हैं जब यहाँ के लोगों ने पिछले असेंबली इलेक्शंस देखे थे। तो बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज नॉट सीरियस फॉर द असेंबली इलेक्शंस ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये जानते हुए कि यहाँ के लोगों के हुकूक सल्ब किए गए, यहाँ के डेवलपमेंटल इश्यूज है। 33 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भद्रवाह के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण छात्रों के लिए 13 मार्च को भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके चलते ये यात्रा संपन्न होते ही सभी छात्र आज भद्रवाह पहुंचे और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हमारे जीवन का एक सुनहरा अवसर था और इस अवसर को प्रदान करने के लिए उन्होंने 33 बटालियन सीआरपीएफ को धन्यवाद भी किया। दामोह डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये पहाड़ी की ऊंचाई कुछ भी नहीं है, वहाँ के हिसाब से वो सबसे टॉप मोस्ट देखा कि राजा का दरबार जहाँ पे लगता है और जहाँ पर वो सभा होती है वो देखने को मिला। फिर उसके बाद 33 बटालियन से जो ये आप ये प्रोग्राम अरेंज करवाते हो, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ आप बॉयज को लेते हो वहाँ आप हमारी गर्ल्स को लीजिए। क्योंकि मैं समझता हूँ एक साइड हमारी ठीक है और आप सोच नहीं सकते कि ये किन इलाकों के बच्चे। सबसे पहला मेरा नाम सर लखन सिंह है और बहुत ही अच्छा लगा हम भारत दर्शन टूर। सर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना हाथ इसमें हमें घुमाने लिया और बहुत अच्छा लगा हमें। हम बहुत सारी जगहों पे गए, घूमा, हम गए रेल म्यूजियम गए, हमने बहुत सारी जगह गए, रेल म्यूजियम गए, प्रगति मैदान गए और अक्षरधाम मंदिर गए और जंतर मंतर गए, बहुत सारी जगह है। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका और क्या कहना चाहेंगे जो सीआरपीएफ का आपको मौका मिला? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सर हमें मौका मिला ऐसे सर हमारे भाई बहन जो है सर उन्हें भी मौका मिला जाए, क्योंकि सर हमारी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि सर हम दिल्ली जाके घूमें। थैंक यू सर। सर मेरा नाम बुरहान तारिक है सर, मैं ठाठरी का रहने वाला हूं सर। जो भारत दर्शन टूर सीआरपीएफ 33 बटालियन के हवाले से लिया गया था हमें सर, ये बहुत ही एक्साइटिंग रहा, बहुत अच्छा रहा सर। हमारे साथ जो टीचर्स थे, जो आर्मी सीआरपीएफ जवान थे सर, उनने बहुत केयर की हमारी सर। ऐसे पल कहीं जिंदगी में कहीं थोड़े ही मिलते हैं सर। सबसे पहले जो हमारे 3 दिन घूमने के थे, सबसे पहले हम लाल किला गए सर। लाल किला में हमने पुरानी चीजें देखी जो हमने कभी जिंदगी में क्या पता देखनी भी हो या नहीं सर। ये हमने वहाँ छोटे छोटे ताले देखे जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे सर। और बहुत सी अच्छी चीजें देखी, जैसे जहाँ दरबार लगाते थे और जहां राजा बैठते थे। भारतीय जनता पार्टी इकाई द्वारा कल प्रधान कार्यालय बांडीपुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारी की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तरी प्रभारी मुदस्सर अहमद वानी ने की। इस मौके पर प्रभारी आरिफ राजा, अनवर खान, जिला अध्यक्ष नजीर अहमद लोन सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान उत्तर प्रभारी मुदस्सर अहमद वानी ने सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों से चुनाव की तैयारियों के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए और प्रभारी आरिफ राजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की उपलब्धियों, जन कल्याण योजनाओं और पीएम मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया। शेख, मंजूर अहमद डार, जनरल सेक्रेटरी।
एक रखा सुंबल में। हमने 3 जगह 3 प्रोग्राम रखे। इन 3 प्रोग्रामों में हमने क्या करना है, जितने भी हमारी कार्यकर्ता है, चाहे रूठे हुए, चाहे हमारे कार्यकर्ता जो घर में है, जो एक्टिव कार्यकर्ता है, इनको हमने एक बड़ा एक जलसा करना है। तकरीबन इन जलसे में तकरीबन 3000 4000 से ज़्यादा जो लोग होंगे। 3 कानून अगर गुरेज में हम करेंगे उसमें भी 3000 4000 लोग होंगे। अगर बांडीपोरा में करेंगे इसमें भी 4000 लोग होंगे। अगर सुंबल में करेंगे इसमें भी 4-5 लोग होंगे। और अच्छे कार्यकर्ता जो है, इसीलिए आज हम रहेगा, हम उसी के तहत चलेंगे। और जो उनका ये मोटो होगा, जो उनके रिलेटेड जो भी कोई फैसला होगा, हम उसके लिए तैयार है। और एक बात है, चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, इस वक्त पार्लियामेंट की तैयारी चल रही है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो हम तैयार है। बीजेपी 24 घंटे तैयार है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी है जो लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में, जो लोगों के साथ ग्राउंड में काम कर रही है। इसीलिए मीटिंग आज हमने बुलाई थी कि कार्यकर्ता जो है वो तेज करे, अपनी मुहिम जो तेज चलाए। जहाँ भी हमने हमारी कार्यकर्ता है वो इसमें बताऊंगा, मेरा लिख के लिए और ऑन मीडिया में कहूँगा 400+ हम लेंगे। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज खुश हैं। आज हम ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो 405 जो सीटें हैं इंशाल्लाह ये हम लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मोदी जी ने काम किए हैं वो लोगों तक हम लेंगे। मोदी जी ने कितने काम किए, चाहे हम अगर उंगलियों पे भी गिने तो मुझे लगता है कि वो कम पड़ेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।